भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको हरी संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश व्यास तेरी उतारे आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहरम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम विश्वदेवादिवंदनम आत्मादिवंदनम परिक्रमाः। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ते शिखास्तानि खङ्गिणः, तेषामगुं सहस्रयोजने वदनमानि तनमसि। यानि यानि जवापानि जन्मान्तर्गतानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्तु दक्षिणायां ददे प्रदेहा। दिवज्योतिर्ब्रह्मं दिवज्योतिर्जात्रं, दीपो विहर्तुमापं दिवज्योतिर्नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्या सुख संप्रदम, सद्दोद्य विनाशम चैते ज्योतिर्नमस्तुते। अगले मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प रख करके पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम मां जगेन जगमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नः सन्नहति हनाकं महिमानः, सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजाति करबीललताल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलते दलमञ्जरे वे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा। ॐ भ्रुवस्वा प्राणस्तोत्तमाय नमः। मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री भगवती गीता महारानी की, राम के समस्त आवाहित देवी देवताओं की, वीर बजरंग बली की।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय नगरवासी कठिया के सभी श्रद्धालुगण एवं भक्तगण को सादर सूचित किया जाता है कि व्यास नारायण महाराज जी का व्यास मंच पर आगमन हो चुका है। तो आप सभी जल्द से जल्द अपने गृह के काम से निवृत्त होकर भागवतमय पंडाल में अपना उपस्थिति प्रदान देवे और गीता महारानी का पाठ श्रवण करे और मुख्य जजमान जी आकर व्यास महाराज जी का प्रणाम आशीर्वाद लेवे और सभी जने अपना अपना यथा स्थान निमित्त करके बैठ जावे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय, श्री गीता महारानी की जय। गोविंद राधे श्याम राधा गोविंद श्री राधे श्याम राधे गोविंद राधे गोविंद श्री राधे श्याम गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद श्री राधे श्याम गोविंद श्री राधे श्याम राधे गोविंद गोविंद श्री राधे श्याम। स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचितं वन्दे महापुरुषे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो लक्ष्मीनाथसमारम्भः
वन्दे श्रीगुरु परम्परा। जय जय श्री राम, जय नवन किशोर, जय गोपी चिच्चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बार बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता महारानी की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो, जन्मेजय महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। आइए यहाँ उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी बंधुओं, भगवान नाम का आश्रय लेकर के आज जो ये समय कुछ हमको मिला है, भगवान नाम का कीर्तन कर ले भी और भगवान के वचनों के कुछ सार गर्भित बातों को हम जान ले, इनके पूर्व मीठी मीठी करतल ध्वनि का सहयोग, वाणी की सहायता आप और हम मिलकर के करेंगे। भाव के साथ में आप भी कीर्तन गाइएगा, गुनगुनाइए। नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा, नारायण 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 लक्ष्मी रमणा, नारायण 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 लक्ष्मी रमणा, नारायण नारायण
कीर्तन है, नाम लीजिए जो नाम आ रहा है, भाव के साथ आज पूर्णाहुति है, नाम की ही पूर्णाहुति होगी, आहुति नाम की ही। जब पंडित जी मिल करके वहां बैठ करके आचार्य आहुति देंगे तो हम केवल स्वाहा बोलते हैं, बाकी मंत्र तो यही बोलते हैं। ये भाव होना चाहिए, अपने दुर्गुणों की आहुति देने के लिए ही बैठे। यज्ञ में हमारे जितने भी दुर्गुण हैं वो दुर्गुण चले जाए, इसका भाव से गाएगा। नारायण नारायण लक्ष्मी रमण यहाँ उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी बंधुओं संतों वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं तथा बहनों, आसपास बैठे हुए नन्हे मुन्ने बाल बाल अकारण करुणा वरनालय नंदन नंदिन यशोदा नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं अखिल ब्रह्मांड आदि नायिका श्री राधा कृष्ण सरकार की महत कृपा से आपके पावन ग्राम कठिया में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। कथा के आयोजन करता समस्त शाहू परिवार, यज्ञ कल ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कल विश्राम हुआ। भागवत भगवान की बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकली, बारात निकला भागवत जी का। आप सब बड़े भाव के साथ में सम्मिलित रहे। आज गीता महारानी आकर के विराजमान है।
जहां भागवत जी में भगवान के चरित्रों का वर्णन है, वहीं भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो गीता जी में 18 अध्याय है, 700 श्लोक। वो श्रीमद् भागवत महापुराण है और ये श्रीमद् भगवत गीता है। गीता जी में ज्ञान की चर्चा है, जो मोह को दूर करता है, और अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। आप और हम कल कथा विश्राम हुआ, सप्ताह श्रवण हमने श्रवण किया। कल कथा भागवत जी की कथा मूल पारायण के माध्यम से, और कथा का जो सारांश है, कुछ सार कथाएं हैं, उनको हमने परोसा। एक वक्ता कथा को पूरी नहीं कर सकता, कुछ विषयों की ही चर्चा करता है। कथा तो पूरी होती है पारायण के माध्यम से। वो 335 अध्याय 7 दिन में इनको पूरी करनी है, और उनके बाद गीता जी का पाठ। आज सुबह से आके पंडित जी ने गीता जी का पाठ किया। बोलो राधे राधे। आज गीता जी के श्रवण हेतु उपस्थित आप और हम बैठे हैं, कुछ प्रवचन करेंगे। माता पितृ पूजन का भी एक छोटा सा कार्यक्रम 10-15 मिनट का करना है, तो बच्चों को बुला करके रखिएगा, बच्चे सामने रहें, बच्चों को भी सुनाए। अच्छा, गीता किस लिए सुना जाता है? आम जनमानस में गीता कब सुनाया जाता है? जब अंतिम समय आता है, जब आदमी मरने वाला है ना, तो पंडित जी ने बुलाओ और गीता सुना दो, तो तू मन खबर बैठ गई गीता सुन। क्योंकि हम सब भी मरने वाले। जी किस लिए रहे हो? मरने के लिए। मरना है एक दिन। मरणासन की अवस्था में लेटा हुआ वो शरीर, वो जीव, वो व्यक्ति, जिसे ये पहचानने की शक्ति नहीं है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये बहन है, वो गीता सुन पाएगा अचेत अवस्था में। जिसने जीवन भर भगवान नाम नहीं गाया, जतन नहीं किया, क्या वो अंतिम समय में गीता जी के वचनों को श्रवण कर पाएगा? गीता श्रवण को जीते जी करना चाहिए। गरुड़ पुराण के विषय में, गरुड़ पुराण एक अलग से ही पुराण है। आप जब गरुड़ पुराण करते हो तो पंडित जी गरुड़ पुराण के एक अंश को निकाल करके सुनाते हैं। उनमें भी 23 या 24 हजार ऐसे श्लोक हैं, विस्मरण हो रहा है। खैर, एक अंश 18 अध्याय का अंश ही सुनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में जीते जी गीता को सुनो, और सुनने से नहीं बनेगा। ये गीता धारण करना है तो पढ़ना होगा, गीता का नित्य पाठ करना होगा। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान अपने आप को ही सर्वव्यापी कह रहे हैं। जब तीसरी बार पढ़ने के लिए बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ अर्जुन अर्जुन नहीं है, अर्जुन मैं ही हूँ। वो नारायण है और मैं नर, मुझको ही कहा जा रहा है। जैसे एक बच्चा पहले
क ख ग पढ़ता है, फिर बाद में शब्द पढ़ाया जाता है, अब तब चल पढ़ उठ बैठ, फिर मात्राएं वाली अक्षरें पढ़ाई जाती है, फिर सर्ग विसर्ग आदि वाली अक्षरें पढ़ाई जाती है। ठीक हम भी गीता एक बार में नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे अभ्यास करते रहे। गीता धारण करना है। बात उस समय की है। ये गीता का उद्भव कैसे हुआ, तो पहले भूमिका समझे, पहले पूर्व को समझे। अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ महाराज विराट के उनके राज्य में। देखिए ये काल चक्र का भैया प्रभाव कैसा है। काल जब ठार मारता है तो कैसा मारता है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। जो पुरुष उत्तम पुरुष माना जाता था अर्जुन, ये उत्तम पुरुष अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जो एक अकेला कई अक्षौणी सेनाओं का संहार कर सकता है। काल चक्र जब बलवान हुआ तो उस अर्जुन को हाथों में चूड़ी पहनने के लिए वो काल मजबूर कर देता है, हाथों में लाली लगाने के लिए वो मजबूर हो जाता है। विराट के यहाँ नृत्य सिखाया करता था महाराज विराट की पुत्री को बृहनंदा बनकर। जो भीम बलवान कहा जाता था, वो बलवान जिसके भोजन के लिए अनेक सेवक लगे थे, आज वो भंडारी में भोजन बना रहा है, रोटी बना रहा है। नकुल और सहदेव, एक के पास पूर्वाभास की कला है, कि सुंदर है, मगर जानवरों से बड़े प्रेम करते हैं, ये वहां सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर के जैसा ना धर्म ज्ञाता न राजनीतिक। वाह क्या बैलगाड़ी चल रही है। बहुत दिन बाद देखे, बोलो राधे राधे। खाट ठन शोभा यात्रा महिला गाड़ी निकाल कर सोडला, मगर जिन बाजे गाजे कूदे में महाराज धर के भाग गए भैया, गड़बड़ हो जाए। बोलो राधे राधे। आज सलाहकार बनकर के युधिष्ठिर बैठा हुआ है महाराज विराट के साथ। चौसर खेलते हैं, चौसर खेलना सिखा रहे हैं। जो चौसर में खुद हार करके बदमाश भोगा है, वो विराट जी को चौसर खेलना सिखा रहा है। ये काल का प्रभाव है। एक बात और बोलूं, कभी किसी का स्किल फिजूल नहीं जाता। कोई भी प्रतिभा कभी फिजूल नहीं जाता। अर्जुन ने उस नृत्य की कला, वो गायन करता था, अर्जुन बहुत अच्छा गायक था, सुंदर गान करता था। उसके गान को सुनने के लिए जब वो गान करता था तो इंद्र आके मृदंग बजाता था, ऐसा गान करता था अर्जुन। रागों में बड़ा करता था, वीर है। यदि व्यक्ति बलवान हो, वीर हो, और उसके अंतर आत्मा में, अंतःकरण में संगीत का समावेश हो जाए तो व्यक्ति विवेकी बन जाता है। वो जोश से काम करेगा, होश से नहीं, क्योंकि संगीत व्यक्ति को विवेकी बनाता है।
वो क्रोध भी करेगा, युद्ध भी करेगा, मगर विवेक से। चारों खाने चित मगर होश हवास के साथ। शत्रुओं का ही बिगड़े, अपना कुछ न जाए, ये विवेकी व्यक्ति है। आज अर्जुन का वो स्किल, वो गायन काम आया ना। भीम सुंदर भोजन, जो सुंदर भोजन का शौकीन है, लेने का पाने का शौकीन है, वो व्यक्ति सुंदर भोजन बना नहीं सकता है। इसके लिए भी वो काम आया। इस कारण अपने जीवन में बच्चों को केवल एक पढ़ाई करके नहीं रहना चाहिए। आप पढ़ते रहो। बाहर के विदेशों में देखना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब चीज ये सिखाया जाता है, प्लेग्राउंड भेजा जाता है। प्राइवेट स्कूलों में अभी मैं देखता हूँ खाली नचवा रहे हैं बच्चों को। ये एनुअल फंक्शन है, ये फंक्शन आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। खेल के नाम में जीरो। खेल कूद भी होना चाहिए, ये एक स्किल आपके पास में रहना चाहिए। जैसे हम थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानते हैं, पूजा पाठ भी करवा लेते हैं, भागवत जी की कथा तो गा ही रहे हैं। अर्थात हमारे पिताजी जब छोटे थे तो खेत भी लेकर के जाते थे भैया। रविवार के दिन काम करने वाले ठेका दे दिए हैं रोपाई लगाने के लिए। वो ठेका में काम हो रहा है, मगर खेत में नीचे उतरो और इसे लगाते रोपा। तो उस समय गुस्सा आता था। काम करने वाले होने के बाद में भी हमको काम कराया जाता था। पिताजी कहते थे कि समय कब किसका कैसा समय आ जाए, इस कारण हर काम सीख करके रखना चाहिए व्यक्ति को। और अपने काम के लिए कभी भी नाखुश भी ना हो और अपने काम को कोसो भी मत, कभी शर्म मत करो। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जेन करे शर्म ओखर फटे कर। शर्म नहीं करना, आप जो कर रहे हैं बड़े ईमानदारी के साथ कीजिए। दुर्योधन ने सीधा कह दिया कि इस अज्ञातवास को मैं पूरा नहीं मानता। युद्ध छिड़ गया है, भगवान गए हैं और भगवान जाकर के उनको समझाने लगे, मगर सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं रहूंगा। भगवान को कहने के लिए गए थे कि मैं पांडवों को समझा लूंगा, तुम केवल 5 गांव ही दे दो। जो व्यक्ति अधर्म करता है, जो अधर्म के साथ में रहता है, उसे सदैव भय बना रहता है। आप गलत कार्य करोगे भैया तो आपको डर बना ही रहेगा। अथाह संपत्ति है, मगर यह संपत्ति 2 नंबर की कमाई से आई है। वो डरते रहेगा कब पता नहीं ईडी का छापा पड़ जावे, कब कौन क्या हो जाए, 7 करोड़ के धान को कब कौन चूहा खा दे। वो डर बना रहेगा। कभी चूहा धान लखावत थे, कभी कोनो गोबर लगोर के पी देते थे। ऐसा अभी इनका पैदावार है। पहले कोई गोबर में गौशाला में धान नहीं किया, अभी धान में धांधली हो रहा है। और पीस कौन रहे हैं? हम और आप। टैक्स बढ़ाओ भैया, अच्छा खूब, बिजली बिल को बढ़ाओ, सोलर पैनल लगवाओ, काम चलाओ। ठीक है, अच्छी बात है। इसी कारण गीता जी में राजधर्म की चर्चा है। राजनीति क्या है, राम राज्य क्या है। जय श्री राम कहने बस से नहीं होगा,
जय श्री राम कह करके भगवा झंडा लेकर के अरे उनको अपने जीवन में अमल भी करोगे तब ना। युद्ध के लिए युद्ध का आह्वान हुआ है, युद्ध होता है। पाकिस्तान वालों जैसा नहीं आए छुपके से आतंकवादी बन करके मार दिए गए। पहले युद्ध होता था तो संदेशा भेजा जाता था, सावधान रहना, सावधान पहले किया जाता था। रामलीला में को कथन नहीं, सावधान हो जाएगा, सावधान हो जा तो जितना हथियार निकाल ले बाबू, अब तो ऊपर टूटने वाला। पहले रणनीति बनाया जाता है। अब वहां रणनीति जब बन रही है तो रणनीति में सीधा सीधा ये बात कहा गया है। देखिए इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहले एक महारथी से ही युद्ध करेगा। एक रथी से और महारथी से युद्ध कर सकता है। अर्थात अपने कैटेगरी वाले के साथ में ही युद्ध करना है। मान लो जाए एक 11 साल के लड़का है, वो 11 साल के लड़का के संग में कहूं मैं जाके युद्ध करूं, ये नहीं जम मतलब अपने समान से या तो अपने से थोड़े से ज्यादा बल वाले के साथ, यही वीरता है। ये नियम बना है। एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव। नियम हुआ सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम होगा, ये नियम तय हुआ। ये कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध होगा, ये नियम तय है। गदाधारी के साथ में गदाधारी युद्ध करे, गदा लेके युद्ध करे, धनुष वाले के साथ में धनुष, ऐसा ये सारा नियम बनाया गया है। और बाद में एक एक नियम टूटते गए। कौरवों ने नियम तोड़ा और कौरवों ने जब नियम तोड़ा, कहे तुम छल कर रहे हो, तुम छल करना जानते हो, मेरा नाम ही छलिया है। तुम प्रपंच करना जानते हो, षड्यंत्र करना जानते हो, योजना बनाना जानते हो, मेरा नाम ही संकल्प है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं गीता की कुछ चर्चाओं में। ये श्रीमद् भगवद गीता। एक बात बताइए, गीता किन किन ने पढ़ रखा है? पढ़ा है कभी? सुना है ना? गीता कहाँ से आरंभ होती है? गीता के वचन कहाँ से आरंभ होते हैं? भगवान के वचन। गीता में सबसे पहले किसने बोला? भगवान। इसी कारण इसको खोल के बैठे। ये अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। सबसे पहले किसने बोला? धृतराष्ट्र ने, पहले अध्याय है। धृतराष्ट्र कौन है? कौरव के पिता। और कैसे हैं? अंधे हैं। आंख के अंधे नहीं, आंख के अंधे को तो चलो माफ भी कर दिया जाता है, ये पुत्र मोह में अंधा है। और यहाँ हम भी आंख में पट्टी डाल करके बैठे हैं। कभी कभी अपने संतान के पक्ष में इतने चले जाते हैं कि उनके किए हुए दुष्कर्म को हम नहीं देख पाते। एक बात बताइए, आपका बेटा
यदि कुछ गलत कार्य करके आए तो उसको आप डांटेंगे, मारेंगे कि सह देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। डांटेंगे, समय पड़ेगा तो मारेंगे, दंड देंगे, दुर्योधन जब बाल अवस्था में अपने मामा शकुनी के कहने से खीर में विष मिलाकर के दिया, उस समय क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं चला? भीष्म पितामह कहते हैं कि धृतराष्ट्र इस गद्दी में बैठा हुआ है और ये हस्तिनापुर की गद्दी है। महाराज शांतनु की ये भूमि है, महाराज कुरु की ये भूमि है, हम कुरुवंशी है। तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा अधर्म किया है और इस अधर्म का केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। इसने क्षमा मांगा और उसी समय शकुनी जो रहता है, शकुनी को भेज दिया गया कि तुम जाओ गांधार में रहना। यदि उस समय अरे मृत्यु दंड नहीं देता, कुछ कठिन दंड तो दिया जा सकता था। उस समय यदि दंड मिलता तो वो तो कितना ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल का रहा होगा दुर्योधन। पिता ने पक्ष लिया पुत्र का और सही मायने में अंधा होना उसी समय इसका आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र कह रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवांश्चैव किम कुर्वत् संजय। धर्म क्षेत्र, उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अब थोड़ा सा पहले इसके विषय में आप मैं कथा विशेष कथा की भूमिका नहीं बांधना है। जो नहीं सुन पाए हैं, शायद एक आध 2-3-4 जो जानते हैं अलग बात, जो नहीं सुने हैं उस बात को बताने के लिए बैठा हूं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की भूमि गए हैं कोई? अभी गए हो? अभी वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र नहीं। ये कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा और पंजाब के मध्य में बना हुआ। सोनीपत पानीपत की लड़ाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये वही क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया, बोले वहां केवल धर्म की ही विजय होगी। वहां जब युद्ध होगा तो उस भूमि का प्रमाण है कि वहां जब भी विजय होगा तो केवल और केवल धर्म का होगा, धर्म का विजय होगा। उस क्षेत्र में सनहित सरोवर है, सूर्य सरोवर है, वाण गंगा है, ऐसे बहुत से तीर्थ हैं। इन्हीं कारण तीर्थ होने के कारण इनको कहा जाता है धर्म क्षेत्र। महाराज कुरु ने 125 कोस लंबा, 125 कोस चौड़ा, अब वृत्त में ले लीजिए 125 कोस। एक 125 कोस की भूमि को सोने के हल से जोत करके उसको बनाया है, क्योंकि इनको ज्ञात है कि आने वाले समय में धर्म युद्ध होना है, भारत महाभारत होना है इस भारत की भूमि में। इस कारण उस भूमि को बनाया गया। अब ये बताइए 18 अक्षौणी सेना आपस में लड़ेंगी, और ऐसे नहीं है कोई हाथी में सवार है, कोई रथ में सवार है, कोई घोड़े में सवार है, कोई पैदल आए हैं, कोई अस्त्र कोई शस्त्र लेकर के आए हैं। तो युद्ध करने के लिए भी चाहिए भैया आक्रमण करके दौड़ते हिमल थोड़ी हुई। होरी तयु में झगड़ा खेलती हिमल बिछे बिछे होती। रेसलिंग जब होते तो मंच बनाए जाते, पहलवान पर अखाड़ा बनाए जाते, दुए झन कितना बड़ जगह
मल्ल युद्ध के लिए अखाड़ा के लिए। इसी कारण वो इतना बड़ा है, अभी तो सीमित हो गया है। जैसे प्राचीन वृंदावन अब नहीं दिखता, पहले तो वो वन ही था। बड़े बड़े धनी वानी व्यक्ति जाकर के होटल बना रहे हैं और पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। 39,39,600 कुछ इतने लोग, 39,000 नहीं, 39,39,000 इतने सैनिक आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब इतने लोग आपस में युद्ध करेंगे तो जगह भी काफी बड़ा चाहिए। आपस में युद्ध हो रहा है और युद्ध के लिए पांडवों के पास कितनी अक्षौणी सेना है। हाँ, इतना जानकारी अपने बच्चों को दो और पहले हमको भी जानकारी हो जाए तभी ना देंगे। कितनी अक्षौणी सेना है पांडवों के पास? 7 और 11 अक्षौणी सेना है किनके पास है? कौरवों के पास। कौरवों के पास में 11 अक्षौणी सेना। 11 अक्षौणी सेना मतलब ये समझ लो 11 कमांडर इनके पास है। बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े वेपन, जिनको अभी आप मिसाइल वगैरह कहते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है? ये परमाणु हथियार ही तो है उस समय के। ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास में था, ऐसा ब्रह्मास्त्र था उनके पास। आपस में युद्ध कर रहे हैं। एक और अर्जुन के सारथी हैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। दूसरी ओर बड़े बड़े योद्धा भीष्म। जब भीष्म रथ में चढ़ता था तो भारत के लोग उनके आने से भयभीत होकर के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरवीर अपनी तलवार, अपने धनुष, अपने बाण और अपने तरकस उनके चरणों में गिरा देते थे। भीष्म पितामह आ रहा है, अजय है, इच्छा मृत्यु की वरदान कोई परास्त नहीं कर सकता ऐसे भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह भगवान परशुराम के शिष्य। द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के शिष्य। कर्ण परशुराम के शिष्य। और इन द्रोणाचार्य के सिखाए हुए चेले इधर आपस में। महाभारत हुआ किस लिए? ये पहला श्लोक ही महाभारत का कारण सीधा स्पष्ट कर सकता है। पहला श्लोक लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। मामका मेरे बेटे, पांडवाश्चैव पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं? जिस घर में मेरा और तेरा हो गया ना, ये मेरा बेटा है, अब ये छोटे भाई का बेटा है। बस कुछ समय के बाद घर के बीच में एक लकीर डलेगी, पहले चूल्हा अलग होगा, फिर दीवार खड़ा होगा। ये वही धृतराष्ट्र है बालकाल में जब विदुर और पांडु एक दिन बागबान में बैठे हुए, दूर भीष्म पितामह बैठे हैं और एक खेल देख रहे हैं। ये दोनों 5-5 बरस के हैं, सबके सब भाई आगे पीछे। धृतराष्ट्र नीचे बैठा है और एक वृक्ष में दोनों विदुर और पांडु चढ़ते हैं।
ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र इतना कहते और छलांग लगा देते भैया, वहां से कूद जाते और धृतराष्ट्र अपने दोनों भाइयों को एक साथ पकड़ करता। 100 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र, एक साथ कई हाथियों को मूर्छित कर सकता था। उसके एक प्रहार से किसी गज के उसके मस्तक में कहीं अपनी भुजाओं का प्रहार कर दे, मुष्टिका का प्रहार कर दे तो प्राणांत हो जाए, ऐसा बलवान है धृतराष्ट्र। जब ये भयंकर खेल देखे तो विश्व पितामह दौड़े आए और दौड़ करके आकर के उन्होंने पूछा, विदुर पांडु इधर आना, ये कैसा भयानक खेल खेल रहे हो बेटा? तुमको मालूम है ना, तुमको पता है ना, तुम्हारे भैया तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता देख नहीं सकते, कहीं चूक हो गई और अपने हाथों में उसने नहीं ले पाया तो तब फिर प्राण ही चले जाएगा, प्राणांत ही हो जाएगा। पांडु ने कहा, तात्री हमें अपने भाई के नेत्रों पर भरोसा नहीं है, हमें अपने भाई के नेत्रों पर, अपने भैया जी के नेत्रों पर भरोसा नहीं है, हमें तो केवल और केवल अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम पर भरोसा है। कुछ भी हो जाए ज्येष्ठ भ्राता हमको कुछ नहीं होने देंगे, हमारे शरीर में खरोज भी नहीं आने देंगे। हम वो तैयारी कीजिए भैया, वो तैयारी करके रखते जाइए, समय का अभाव है ना, तैयारी चालू कर दो आप। वो जितना भी सामग्री है, क्योंकि हम तुलसी वर्षक पहले 10 मिनट का ही समय आपको देंगे, तो वो 10 मिनट के अंतर्गत आपको जितना जो भी करना है कीजिएगा ना। 10 से 15 मिनट, उससे अधिक समय नहीं दे पाएंगे, समय का बड़ा अभाव है। तो उसके अंतर्गत आपको जो भी तैयारी करना है हमारे इस कथा को करते करते आप कर लीजिएगा। और बाकी एक बार और सूचना दे देता हूँ, जिनको मातृ मित्र पूजन में यहाँ सम्मिलित होना है वो तुरंत आकर के अपनी उपस्थिति प्रदान कर ले। ठीक 15 मिनट के बाद हम ये पूजन आरंभ करेंगे। हमने समय दिया था 11 बजे का, 10:45 हो गया है, 11 बजे आरंभ हो जाएगा। 11:15 तक के मातृ पूजन, उसके बाद तुरंत हम तुलसी वर्षा में प्रवेश करेंगे। तुलसी वर्षा होने के पश्चात कुछ और कार्य करेंगे, यज्ञ में फिर हम सब प्रवेश करेंगे। समय का एकदम ख्याल रखते रहिएगा। हम 10 बजे बोले थे, 10 बजे यहाँ आके बैठ गए हैं, तो समय का मोल आप समझेंगे तो समय आपका मोल समझेगा। टाइम इज मनी, एक एक मिनट एक एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाना, एक एक समय जो मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करना है। अब देखिए इनको इतना प्रेम है, धृतराष्ट्र को अपने भाइयों के लिए कितना प्रेम, जबकि अलग अलग मां के गर्भ से जन्म लिए हैं। फिर केवल एक बात के कारण, क्यों? हमारे ब्रज में एक कहावत है, दुर्गा भैया, वृंदावन में एक कहावत है। क्या कहावत है? दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। दीवार में आला ज्यादा हो जावे ना तो दीवार को कमजोर कर देता है। जहां जिस दीवार में खिड़कियां ज्यादा हुई तो फिर वो दीवार कमजोर है। इसी प्रकार जिस घर में साला की चलती है ना, जिस घर में साले साहब का सलाह माना जाता है वो घर बहुत जल्दी टूटता है। बुरा मत मानो ताई, तुम अल्लाह नहीं कहा। साला आए, ये प्रमाण है
दुर्योधन को उसके मामा, धृतराष्ट्र को उनके साला। जब से सलाह शकुनी जब से आया तभी से वहां फूट उत्पन्न हुआ, क्योंकि शकुनी का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? शकुनी केवल एक ही चाहता है कि मेरी बहन खुश रहे, मेरे भांजे खुश रहे। हमारे शास्त्रों में इसी कारण बोला क्या गया है कि सबसे पहले भैया यदि आपका सलाहकार कोई है तो आपका भाई है, इससे बढ़कर कोई सलाहकार नहीं। जब भाई से सलाह लोगे तो भाई पूरे कुटुंब का विचार रखेगा कि ये पूरे कुटुंब का, वो केवल आपके विषय में नहीं, आपके बच्चों में नहीं, सबके विषय में वो सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा। इसी कारण सलाह अपने भाई से ही लेगा। ये बात याद रखिए, कुछ भी हो जावे, कितना भी हो जावे भैया, सबसे पहले यदि मैं सलाह लेता हूँ, मैं वही बात यहाँ बैठ करके व्यास में कहता हूँ जिसको मैं अपनाता हूँ, जिसको मैं कर सकता हूँ, वही बात। यहाँ बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने के बाद पता चल रहा है आप ही जीरो हो, आप ही उसको नहीं मान रहे हो, आप ही फॉलो नहीं कर रहे हो। तो नहीं, पहले अपने आप में उसको धारण करो, तभी तो आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं। गुरु कौन? जो पृथ्वी के समान गुरुत्वाकर्षण को धारण कर सके, वो गुरु है। और श्रेष्ठ गुरु तो मेरे गोविंद ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अपना भाई, मेरे भाई के सलाह के बिना कुछ नहीं होता। ये जाना है कि नहीं जाना है, ये कथा में कैसे करेंगे, इस कथा का भाव कैसे होगा, ये कहाँ कैसे करना है, हर एक चीज के लिए भाई से सलाह। पत्नी का भी एक स्थान है, पत्नी को भी बताया जाता है, बोला जाता है, मगर सबसे पहले आपके सलाहकार आपके भाई होना चाहिए। और आज मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यही दीवार खड़ी हो गई। और इसी के कारण महाभारत हुआ। जिस घर में मैं मोर तोड़ते माया, मैं मोर तोड़ यहाँ हुई, वो घर उठी, वो घर उठी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन खड़ा है कुरुक्षेत्र की भूमि में, शंखनाद हो रहा है एक दूसरे के पक्ष से। 5 जन्य ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजय। अर्जुन कहता है कन्हैया एक काम करो, रथ को बीचों बीच ले जाकर के खड़े कर दो, देखना चाहता हूं मेरे पक्ष में कौन है और शत्रु पक्ष में कौन है, धर्म के साथ कौन है और अधर्म के साथ कौन है। इतना देख करके मति भ्रमित हो गई। अर्जुन जब तक के रथ में बैठा रहा, बोलता रहा, क्या भगवान ने गीता का उपदेश किया? नहीं। अर्जुन जब रथ से नीचे उतरा और चाक में, रथ की चाक में आकर के सिर पकड़ करके बैठता है, उस समय भगवान खड़े होकर के मेरे मधुसूदन, अरिसूदन, रिपुसूदन, वासुदेव भगवान कृष्ण उस समय से गीता का उपदेश करना चाहते हैं कि अर्जुन किनको अपना समझ रहा है, वो तुम्हारे अपने, जो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित होते हुए देखे, वो गुरु द्रोण, वो भीष्म पितामह, जो कहता है कि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा हूं। अरे किसी स्त्री के साथ में कहीं कोई अन्याय कर रहा हो, आप उसको जानते भी नहीं होंगे तो जा करके अरे भले ऐसा मत कर, जिसको जानोगे भी नहीं, वो तो गुरुकुल की कुलवधू थी, उसके लिए इनके लिए मोह करता है। और किसको सोचता है कि तू क्या भीष्म पितामह को मारेगा, द्रोणाचार्य तुम्हारे हाथ से मरेंगे, जो है ही नहीं उसको मारेगा कहां से। ये आत्मा अमर है, नैनम छिन्दन्ति पापा,
न इसको जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। इसलिए अपना कर्म करो, कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते रहो बस, मात्र कर्म करो और कुछ मत करो। अनेक प्रकार के उनको उपदेश दिए गए और ये उपदेश मेरे कहने से समझ में नहीं आएगा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक। अच्छा, आज गीता चढ़ोतरी है, एक दान मैं आप सबसे मांगना चाहता हूँ, बोलो कौन कौन दोगे? अच्छे से हाथ खड़े करे रहे। ठीक ठीक। यहाँ से जितने जने ने हाथ खड़े किया है, आज से संकल्प लेना, आप रोज एक श्लोक गीता का पाठ करोगे? पक्का? ये दान मुझको दे रहे हो? 5-6 दिन छोड़ करके माताएं फिर बाकी समय गीता का पाठ करना। ठीक, एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, जितना श्लोक हो सके। और जिन्होंने हाथ खड़े किया है, जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ से ठाकुर जी के पास में आपने हाथ उठाया और लेकर के जाओगे तो ठाकुर जी में भेंट करके आपको दूंगा गीता। विवेक बिंद्रा जी को कोई सुनते हो? मोटिवेशनल स्पीकर है, वो जितने भी स्पीच देते हैं गीता को बेस बना करके देते हैं। व्यापारी यदि इस गीता को पढ़े तो इसमें व्यापार का मैनेजमेंट का फॉर्मूला निकलेगा। इसमें मैनेजमेंट का फॉर्मूला निकल जाएगा। विद्यार्थी पढ़े तो विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन एग्जाम में हमको कैसे फाइट करना है, मोटिवेट हो जाओगे। कुल मिला के ये कहना है कि जितने भी प्रेरक वक्ता हैं, प्रेरक वक्ता इसी को बेस मान करके स्पीच देते हैं। ये सबके लिए हितकारी है। गीता पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो गीता जी का क्लास होता है समझने के लिए। हमारे परम पूज्य पूज्यपाद पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हैं, बैजयंती आश्रम वाले, राधा रमण लाल के सेवायत प्रमुख गोस्वामी हैं। उनके यहाँ माता जी श्रीमती पूज्या पूजनीय माता जी रेणुका मैया जी, वो बच्चों को लेकर के सिखाती है। तो उनसे भी बच्चे ऑनलाइन निःशुल्क है, सीख सकते हो, क्लास ज्वाइन करो। माताएं भी किया करो तो ठाकुर जी की कैसी सेवा करते हैं ये पता चल जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं करता है, न करता हूँ न किसी का प्रचार करने देता हूँ। मैं इसलिए बताऊं, उनको सुना अच्छा लगा तो बता दिया। मेरे गुरु जी तो जेवरा सिरसा में रहते थे न, यहाँ केवल धर्म का प्रचार होगा और धर्म का सनातन हम प्रचार कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। यहाँ किसी विशेष हम किसी का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको जमेगा तो आप कर लेना। आपके नजर में यदि कोई और अच्छे से गीता को समझाने वाले हैं, आप उनके पास सीख सकते हैं। हमने आपको ऑप्शन बताया है, ऑप्शन आपके पास में रखा है। तो इस प्रकार गीता का उपदेश दिया गया। एकादश स्कंद में भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया और विराट स्वरूप का दर्शन भगवान को कराया है। कहे कि प्रभु आपके चतुर्भुजी स्वरूप का भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने सुंदर चतुर्भुजी स्वरूप का भी उनको दर्शन कराया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। 18 अध्यायों में भगवान ने गीता गाया और अर्जुन के उस मोह को भगवान ने गीता के वचनों से दूर किया है। ये भगवत गीता है जो हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है। अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हो तो ये करना होगा। अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको गीता धारण करना होगा। और केवल आपको नहीं पढ़ना है, आप पहले पढ़िए। जब तक आप नहीं करोगे भैया, हम बच्चों को पूछते हैं बेटा आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? अब तुम कहीं बच्चों को बोल रहे हो रोज हनुमान चालीसा पढ़े कर, रोज हनुमान चालीसा पढ़े कर, महाराज के हनुमान चालीसा पढ़े कर, पढ़े कर खुद नहीं पढ़ बोला कि नहीं पढ़स पापा, बोला कि था सराज दिन। आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना, शार्प माइंड वाले। तो पहले आप कीजिए, आपको देख करके ही बच्चे सीखेंगे। अभी आज एक बार पवित्र पूजन का पूजन करवा रहे हैं। अब खुद अपने घर में अपने माता पिता का पूजन नहीं करोगे, अब बच्चों कहो कि मोर धो के पांव ये चरणामृत काला पी
पहले आप कीजिए। ये माता पितृ पूजन में पहले अपने माता पिता को ला करके बैठाइए और पहले आप पूजन कीजिए। बच्चों को पूजन करवाने से बस काम नहीं चलेगा, पहले तुम खुद करो अपने माता पिता का पूजन और बच्चों को दिखाओ कि ऐसे पूजा किया जाता है, फिर बैठो उनको कहो, तब वो सीखेंगे। यहाँ जड़ ही मजबूत नहीं है और तुम फल की इच्छा कर रहे हो तो काम नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले माता पितृ पूजन में थोड़ा सा एक अलग से ये काम करना होगा कि इनको कहना होगा तुम मन अपन दाई दादा लेके आओ सियान वो मन घर में बैठे होते एकदम माँ बहन जोड़ के आज माता पितृ पूजन दिवस है, फोटो खिंचवा वीडियो डाल आग बैठ गई वो घर के दाई दादा का होगा वो मतलब करे कोई सही करे हाँ तो तू ही मन माता पिता हो, घर के दाई दादा मन आडंबर नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, धर्म बन चलेगा। हाँ आपको नहीं कह रहा हूँ माता जी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये करना होगा हमको, पहले हम करेंगे ना तभी तो। इस कारण गीता पहले आप चालू करो और गीता जब आप आरंभ करोगे तो गीता आरंभ करने के बाद में आप अपने बच्चों को बोल सकते हो, मैं रोज करता हूँ ना बेटा, आप भी किया पहले गीता मत पढ़ाओ, पहले सबसे छोटा ग्रंथ है हमारा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ाओ। हनुमान चालीसा के बाद में फिर धीरे धीरे एक श्लोक उनको बैठ करके पढ़ाओ। तो अभी चलिए आइए माता पितृ पूजन में हम सब प्रवेश करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलिए जो जो पूजन करने के लिए जो आए हैं जो बच्चे उनको लेकर के वहां बैठाया जाए, फटाफट किया जाए। जो जो आए हैं चलो परीक्षित जी आगे उठ जाओ, सुंदर भाई माता जी को ले जाकर के बैठाओ, आपके बच्चों को भी बुला लिया जाए, वहां बैठिए और बैठने के बाद श्री राधे। चले आइए तब तक एक सुंदर भजन गा ले और भजन के पश्चात जो कार्यक्रम तब तक तैयारियां करवा के रखिएगा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के है जी, चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा।
कर का भरोसा चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा। द्रोणा जैसे गुरु चले कर जैसे दान, भैया कर जैसे दानी। जाना जैसे चले करन जैसे दानी, संगी करन जैसे दानी। करन जैसे दानी संगी करन जैसे दानी, संगी करन जैसे दानी। चोला माटी गहरा, चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा। से पार लगे बर भैया हरि नाम सुमर ले रे संगी, हरि नाम सुमर ले। ये दुनिया में आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। भाव से पार लगे बर भैया हरि नाम सोमर ले, संगी हरि नाम सोमर ले। ये दुनिया माया तेरे पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा। चोला माटी गहरा, हाय चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा, ये कर का भरोसा चोला माटी गहरा। चलिए सबके सब बैठ जाइए यहाँ। चलिए पंडित जी उठिए तो खड़े हो जाइए। हाँ, सभी के सभी यहाँ से बात सुनेंगे। बाकी जो आसपास में है, मतलब जो पूजन नहीं कर रहे हैं माता पिता के अलावा और जो है वो अपने स्थान में आराम से बैठ सकते हैं। सभी के सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पंडित जी माइक लेकर के देखिए माता पिता कौन है। तो इतने दिन से कथा गाते आए हैं, सर्वदेव मैं माता सर्वदेव मैं पिता। सभी देवताओं का वास हमारे माता पिता के चरणों में ही है। इस कारण माँ कौन है, पिता कौन है, इनके विषय में कथा में गाते आए हैं। अपने माता पिता के चरणों का स्मरण करें। हम जब यहाँ बैठते हैं मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरणों की स्मरण हम मिल करके करें। तो आइए सबसे पहले हाथों में पुष्प ले लीजिए,
फूल होगा आपके पास में, फूल ले लीजिए और माता पिता के चरणों को ध्यान कर लीजिए। ये माता पिता कोई और नहीं, साक्षात भवानी और शंकर ही हैं। भवानी शंकर को ही माता पिता के रूप में जब हम पूजते हैं, मानते हैं, माता पिता को जब आप पूजेंगे, मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो इनसे स्वयं साक्षात भवानी और शंकर, माता पार्वती और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान कीजिएगा। हाथ में पहले फूल ले लीजिए और फूल लेकर के माता पिता के चरणों की स्तुति कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में चावल फूल ले लीजिए। हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भ्यो नमः। जय ध्यानं समर्पयामि। जय ध्यानं अक्षतपुष्पं समर्पयामि। छोड़ दो चावल फूल, स्नान कराओ। हरि ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं गुरुर्वा। स्नानं समर्पयामि। कुमकुम चंदन लगा दो। हरि ओम श्री कर्णचंद्रम दिव्याय गंधोलेपनमनं सूर्यश्रेष्ठं कुंकुम दधिरहता। ओम तां गन्धर्वाघानतमां प्रेयतपतेः त्वामोगाधे सोमो राजा विद्वान् अच्युता। कुमकुमं समर्पयामि। अक्षत चावल चढ़ा दो। हरि ओम कुमकुमं हरि ओम अक्षतां सुरश्रेष्ठं कुमकुमाक्तं शोभितं मया नीतं गृहाणं नमरेश्वरा। अक्षतां समर्पयामि। अक्षतां समर्पयिता। पुष्पं पुष्पमाल्यायामः फूलमाला। हरि ओम माल्लिकाग्नि सुगन्धेरे मालित्यादि मे प्रभो मया हृतानपादानं गृहाणं नमरेश्वरा। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। धूप दिखा दो, दिया जला दो। हरि ओम वनस्पति रसुभूतो गन्धादो गन्धन्दमा आग्राद्रव देवानां धूपोऽयं प्रदीरहतां। चन्द्रमा मनसोऽजातो धियो वजायता कोतुराद्वाश्यशास्त्रमुखा नगरीरजायता। दीपं समर्पयामि। तीन परिक्रमा कर लो माता पिता का। तीन बार परिक्रमा कर देंगे और नारियल भेंट कर देंगे। देखिए यही परिक्रमा जो है ये पृथ्वी परिक्रमा कही जाती है। आप सबको ज्ञात होगा कि गजानन स्वामी जो है भगवान शिव और माता पार्वती की ही परिक्रमा करके, क्योंकि माँ पृथ्वी को कही जाती है और आकाश पिता को कहा जाता है, तो ये माता पिता ही साक्षात पृथ्वी और आकाश के स्वरूप हैं। इस कारण भाव के साथ में ये परिक्रमा माता पिता के लग रहे हैं। हरि ओम जय तीर्थानि व्यचरन्ति सिकाहसानि खंगिडाः तेषामघुंसाः त्रयोजनेपधनमा नेतनमसि यानि यानि जवापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां हृदया। अब सभी
माताएं जो है, जो बहनें है, वो पंचांग प्रणाम करेंगी घुटने के बल बैठ करके। और यदि भाइयों को, पुरुषों को दंडवत प्रणाम करते बन रहा होगा, स्थान होगा, तो दंडवत प्रणाम कीजिएगा। अभिवादनस्य शिलस्य नित्यं वृद्धो वसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायुर्यौवनम्। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे नवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतं। पुत्रां देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि सर्वदा। सौभाग्यं देहि सर्वदा। अन्यान् सर्वभक्ताश्च सर्वदेव नमोस्तुते। श्रीमाता शरण कमलेभ्यो नमः। बोलो बोलो अपने अपने माता पिता की। यदि कहीं आपके पास में कोई एकाध पात्र होगा जो परार्थ होगा, यदि व्यवस्था हो जावे तो एक थाल में माता पिता का चरणामृत लेकर के चरणोदक ले लीजिएगा। यदि व्यवस्था हो जावे तो ठीक है, नहीं होवे तो माता प्रणाम कर लीजिए। यदि ऐसी व्यवस्था आपके पास में होगी, थाल होगा, जल पात्र होगा, तो माता पिता के चरणों का चरणोदक आप ले लीजिए। और आइए, इसके पश्चात सभी माताओं को गीता जी मिल गई, प्राप्त हो गया है। हाँ, तुलसी सबको बंटवाइए। होरीलाल जी, चरणोदक लेने के पश्चात आपने यदि कुछ भेंट लाया है अपने माता पिता के लिए, वैसे माता पिता को भेंट क्या दें, हमारा जीवन ही तो सबसे बड़ा, उन्होंने ही हमको भेंट दिया है। फिर भी हमारा एक भाव है, यदि श्रीफल आप लाए होंगे, कुछ मीठा यदि लाए होंगे, तो माता पिता को भेंट कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। माता पिता भी ध्यान देंगे, अपने पुत्र पुत्रियों को सुंदर आयुष्मान भवः, कीर्तिमान भवः, यशस्वी भवः, दीर्घायु भवः, इस प्रकार से आशीर्वाद आप देते रहे, उनके ऊपर कृपा होती रही। तुलसी वर्षा के लिए तुलसी वितरण करवाइएगा। आयोजक परिवार के एक दो सदस्य मिलकर हाँ ठीक ठीक चलिए। अच्छा, धूप दीप के बाद में आरती आप शायद बहुत अभी सूचना मिला है कि आरती नहीं कर पाए हैं, तो एक बार सामूहिक रूप से सब आरती कर देंगे। वैदिक आरती होगा, दीप जला लीजिएगा, कर्पूर यदि रखे होंगे कर्पूर आप रखिएगा। वैदिक आरती, चूंकि माता पिता में हम देवों का ही ध्यान कर रहे हैं, तो वैदिक रीति से वैदिक आरती हम करेंगे। आरती रख लीजिएगा। आरती पहले आरती की थाल में जल फेर ले, जल फेर करके आरती करें। हरि ओम ओम इदग्गंगावे त्याजनानम्बे अस्तो दासाभिरग्गं सर्वागाणग्गं सस्ताये आत्मासानि त्याजासानि पशुसानि लोकसन्नाभयासानि अग्नेः हिं राजां बाहुलां मे करोत्तन्नं पयोरिकाः तस्मात् सुधक्ता कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भ्रुवस्वासमात्रवच्चंगं लिभ्यो नमः। आरती की थाल में जल फेर करके हाथ में जल डाल करके हाथ का मार्जन करेंगे।
आरती की थाल में जल लो भैया, और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल डाल करके हस्त मार्जन करें। जो भी भेंट लाए हैं नारियल के फल यदि नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। पुनः प्रणाम करेंगे सभी के सभी, और तुलसी वर्षा के लिए एकत्रित होकर के तुलसी वर्षा के लिए यजमान सहित सभी परिवार के सदस्य आएंगे। तब तक आइए झम्मन जी कौन गा रहा है? ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला।
हमारे तीनों परीक्षित सुंदर जी, उनके यहाँ धर्मपत्नी और तीनों परीक्षित ऊपर आवेंगे तुलसी लेकर। बाकी सभी के सभी नीचे बैठिएगा। शपथनिक यदि धर्मपत्नी आ आई है, शपथनिक बैठिएगा। गीता आप सबको मिल गया है, तुलसी आप सबके पास में है। तुलसी वर्षा में हम सब प्रवेश करेंगे। तुलसी वर्षा में हम सभी के सभी प्रवेश करने वाले हैं। भाव के साथ कीर्तन करते हुए राम ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। हाँ, सुंदर जी और कहाँ है हमारे परीक्षित भैया? ऊपर आ जाइए, यहाँ गीता उपलब्ध है, तुलसी लेकर के आइए। तुलसी रखे माता जी? हाँ तुलसी है, सामने आ जाइए। आपको तुलसी वर्षा करना है, पहले गीता भगवान में भेंट कीजिए और ठाकुर जी में ही तुलसी वर्षा करना है। आप सभी यजमानों को और जितनी माताएं हैं पात्र लाए हो, पात्र में रख लेना। जो पात्र नहीं लाए हैं अर्थात थाल वगैरह नहीं लाए हो तो अपने आंचल में रख लेना। माताओं का आंचल से बढ़कर के कोई दूसरा पात्र नहीं है। आंचल में तुलसी वर्षा कीजिएगा और भाव के साथ। जिनको एक श्लोक आता होगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये श्लोक आता है, वो श्लोक करके तुलसी वर्षा करेंगे। जिनको कुछ नहीं आता है बस सीताराम सीताराम कह करके राधे श्याम या श्री राधा कह करके तुलसी पत्र करना है। तुलसी अब आपके पास में नहीं जब रहेगी फिर से प्रणाम करना और चढ़ाए हुए तुलसी की पुनरावृत्ति कर लेना है आप सबको। तो आइए भाव के साथ में आप दोहराइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी वर्षा आरंभ करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गीता महारानी की जय। हरि ओम विश्वं विष्णु हरि ओम विश्वं विष्णुरूपस्य भूतस्य प्रवाहितं भूतस्य भावेन भावे भूता भूतात्मा परमात्मनं 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 मास्तमूर्तं रक्षेवर्तं सावाकृता यत्रा योगे श्रीमानं विश्वं पुरुषता सर्वा सर्वासंतं जीवानं प्रभाविताः तमो भावेन भ्रातानं प्रवासिताः सर्वान् सुविधानं पुष्कारं भाविताः यत्तं धातेनं निदानं प्रभाविताः प्रेतं श्रीवेशं पद्मासताः विश्वाकर्माणं विष्णुतं विष्णो भविता दातं सान्तकृतं लोकसमुपादिताः सहस्राणि गणितं पवित्रं मङ्गलं परं वा ईशानं प्रमा ज्येष्ठानां गुरुं प्रजापतिः हिरण्यगर्भार्कं माधवं मधुसूदनं ईश्वरं गुरुस्तं मेधेनं आदित्याः हस्तं दुर्गराजेनं वर्गितं भावा सुवेशंसरणं विश्वानं प्रजापतिः संवादपालनं देवासुदर्शनाः आजेतं सर्वासिद्धेश्वरसिद्धाः विकारतं सर्वयोगिनं निरासिताः वसिष्ठं सर्वार्थेनं सत्यम् आत्मानं समाविताः अघोरेण प्रकाशानं प्रभाविताः विश्वपुरास्तं विश्वानं विवादिताः आत्मासन्तात्मनिष्ठातानां आत्मानं सर्वास्विताः सर्वासु सर्वस्वेनां जनार्दनाः वेदो वेदान्तो विश्वासं कविसिताः आलोकनं कोशनं धर्माधर्ताः चतुरां चतुरां चतुर्लोकानां चतुर्भुजं भावेनं नित्यं प्रभाविताः अनेकविहरविजयते विशासनं पात्रं रूपाकृपालेनं पारं सुविशते आनिन्द्रं करणं धात्रं विनो यम्मा वैद्यातं योगिनं माधवं गुरुः आविरं महाभावे महाबलो आलोकनं भूगलं प्रवचनं प्रवसिताः प्रेरणं निर्वतया रुतां वैस्ता बाहुबाहुके देवासिं सदां गीताः हरितं सुन्दरं गोविन्दं पदेः मातरमन्त्रं सुवर्णं भूयः हिरण्यनाभानं पद्मा प्रजापतिः अनेकं सर्वतो योगं सत्ता सिद्धोदयः जो सत्तानं विष्णुं सुराः गुरोर्वो माधवं धामं सत्तं प्राहारितं गायनं सावितां सुराजिताः आग्रेणं सुरा श्रीरजमनासारं रुद्राः साधुताः
सहस्राणं प्रधानं विश्वं सहस्रं सापतिः आवर्तं विश्वरूपं परमं सागरहारन्तं सर्वागतोहायन्तं धीरसिता सवादान्तरतो भद्रं विश्वं विश्वाभिभुवा आगतं राक्षाणं सर्वतं नराः आज्ञातं विशिष्टं विशिष्टाजुक्तदाः सिद्धिं सिद्धिं सिद्धार्थं संकल्पता सिद्धार्थं सिद्धार्थाः विज्ञानं विष्णो वार्वातं विदाः वार्धनं वर्धनं भक्षानं सुरसुता सुजोनं धुरेशां वाग्यं महेन्द्रं वसुहा अनेकरूपा व्यक्तानं वसिष्ठं प्रकाशकादेशं प्रकाशनं प्रराधनाः हृदये सृष्टा मन्त्राणं विरचिता आभेनं भावेनं भावनं सदे सुराः आगरं जगत्सोतं सर्वधर्मं वरं रं रं भूता भावनं नाथं पावनं पावनं कमलं कामाचं कमलं वृन्दानं नादं प्रभुः आदित्यं वृक्षाणं नागेनं महासनादित्यं रूपसहस्राणं प्रजापतेः इष्टं तिष्ठं सीकानं यागतेः कामचं रामचं सिद्धावतेः उषादं प्रवादनं प्रमोदं उदात्वया पतं इष्टानं प्रदिदाय सयुरेनं वापस्ता वासुदेवं बृहस्पतिवरं शम्भुराः अशोकान् सुत्राणां सनिकं सुलाः लोकानां सर्वतोनं पद्मसिद्धाः पद्मान्वितो पद्मानां धीरसिद्धा महायोगं विज्ञानं महाचितं करुणाध्वजा अतुलं दुर्विधं देवानां ज्ञानं सवासुवासु लक्ष्मीनां सवासुताः वीरक्षितो रोहिणं मार्गेणं सहस्रता माधुरं महाभागो विनश्यतया उपासितं मोक्षाणां देवानां परमेश्वराः कारं भर्तारं विकासं गृहाग्रेया वासुमष्टानं सष्टास्थानं गृहेह प्रमादं दष्टानं दुरतं संभवेता रामादिरामो विराजतो मार्गोणां नेतसिता वीरक्षं सदानं धर्मास्ताः वैकुण्ठं पुरतं प्रमाणं प्रभो यतः हिरण्यगर्भासहस्रवतेः सुन्दरं दर्शनं कालेन परमास्थिताः उद्धृतं सतं दक्षिणं विद्वांसः विस्तानं सर्वतो प्रमाणं विजाः अथावकेशं देवानां महाभागो माथनाः अनिवानं दिष्टानं मोक्षेन महास्विताः नक्षत्राणि याम्यानं क्षरां सहिताः ज्ञातं ज्येष्ठानं महात्मं सुक्रं सागतेः सावर्तमुक्तानं सर्वतोनं ज्ञानसिद्धा सुप्राणं सर्वतो सुप्राणं सुप्तानं सर्वतोनं स्वागताः मनोमानं विज्ञानं सहसिताः स्पानं सर्वतो नित्यानं नागिताः वसो वत्तानं श्रीगतो रत्नाधरिः धर्मवालुदस्तानं धीमहिताः आवित्तं सत्तानं कृतानं कालुजदागा विश्वविशब्दासीतों भूतास्परेः आदित्यं महादेवादेवसेनं जगद्गुरुः उत्पन्नं गोपीनं सहस्रं पुराः सीरं भक्तानं गोविन्दं दुराधुरा सोपानं सोवनाथं च रुद्रं भगवतेः विनाशयोतेशानं सर्वतोदसंपतिः जीवनं विनाशं शिक्षणं सर्वतो अद्भुतं महत्तं कामस्मिताः अजयो महामहं योक्तानं इन्द्राणं प्रमोदता आनन्दो आनन्दं धर्मात्मिताः महाभावे कविक्रम कृष्णं मोदितेः श्रीपादं कृतानं सर्वतोनं समस्तिताः महाभारान् गोविन्दं सुरसाकारमेः गृहेण भक्षानं चन्द्रगोते समस्तिताः वेतानं सर्वतो कृष्णागागदिगाः वरुणावेदानं पुष्पं महाभाग भगवानं कपिलं मलयः आदित्यं ज्योतिनं सागुणाः साधुवं सुरसां प्रकाशं प्रादितेः सुरक्षुरं वासोनं भविष्यताः चैत्रमासं संगानं वसिष्ठं विश्वाः स्कन्दं तुष्टानं निष्ठं वारायणाः सुभङ्गं सप्तानं तुष्टं कुवालिताः गोहिनं गोपीनं भक्षानं प्रभादिताः आवित्तं नित्यानं रक्षं स्वामी स्मिताः श्रीवतं श्रीवशश्च श्रीपतिश्च श्रीयामते वरः श्रीददा श्रीसश्च श्रीदेवश्च श्रीमते वसोः श्रीधरा श्रीकरः श्रीष्टानं श्रीमल्लासुरः संगं सर्वतो संसारं नन्दिकाः विजयात्मानं सन्तानां साविताः उपक्तं वर्णानां लक्ष्यं सर्वश्रुताः आदित्यं चक्राणां काम्भारं विधोदाः अनीशं दत्तानं प्रभाजिताः अनेकवीराणां तस्मा वीरा